बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 9th क्लास फ़िज़िक्स का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो 6 टॉपिक जो थे उन्हें हमने क्लियर किया था। आज हमारा जो टॉपिक्स है उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिंसे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इस यूनिट नंबर 1 की एग्ज़ाम्पल्स और उसके एग्ज़ाम्पल और एमसीक्यूज़ क्लियर करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को जो है वो देखेंगे। तो लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? अहम हिंसे, उर्दू की बुक में अहम हिंसे लिखा हुआ के नाम से ये टॉपिक है। तो गौर से आपने देखना है, छोटा सा लेक्चर होगा, डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हम उन्हें नंबर्स में ज़ाहिर करते हैं। कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हो और उसके साथ कुछ सूटेबल यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के फ़िज़िकल क्वांटिटी लेंथ को ले लें, ठीक है जी। लेंथ मीन्स कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है लेंथ, और ये एक दो पॉइंट्स के दरमियान का जो ये फ़ासला है ये है 10 मीटर। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हो हम उसे एक या दो नंबरों से ज़ाहिर करते हैं, पहली बात, और उसके साथ साथ हम यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आप ये बात जो है वो क्लियर। अब इसके बाद आपकी बुक में जो कहा गया है वो कहा गया है कि एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन attempt to find the true value. The accuracy is measuring a physical quantity depend upon various factors. कि हम जो भी क्वांटिटी की किसी भी क्वांटिटी की फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं वो चंद बातों के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये जिन बातों पर डिपेंड करती है। 3 बात। पहली बात, द क्वालिटी ऑफ measuring इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस चीज़ की भी हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करेंगे, हम जिस इंस्ट्रूमेंट से ये पैमाइश कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है। मीन्स के हम जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि मीटर रूल जो होता है, फुट्टा मीटर रूल, इससे पैमाइश की जाए और उसके बाद हम कोई पैमाइश करें वर्नियर कैलिपर से और इसके बाद हम पैमाइश करें स्क्रू गेज से। तो जो पैमाइश हम मीटर रूल से करेंगे और इसके साथ ही साथ हम पैमाइश उसी पैमाइश को वर्नियर कैलिपर से करते हैं। तो जो पैमाइश हमारी वर्नियर कैलिपर की होगी वो मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज होगी, और हम उसके बाद उसी मेजरमेंट को स्क्रू गेज से करते हैं। तो जो स्क्रू गेज की जो है मेजरमेंट वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट होगी।
और इसके साथ ये भी कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब तो नहीं हुआ पड़ा, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, नया इंस्ट्रूमेंट है या उसे वो कोई उसकी चीज़ टूट तो नहीं गई, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं होगी। इसके बाद दूसरी बात जिस पर डिपेंड किया जाता है कि कोई मेजरमेंट कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, वो है स्किल ऑफ द ऑब्ज़र्वर। स्किल ऑफ द ऑब्ज़र्वर, कि जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसकी स्किल क्या है। मीन्स के अगर जैसे एक टीचर अगर कोई मेजरमेंट लेगा तो वो जो है मेजरमेंट वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी बनिस्बत किसी स्टूडेंट के, और एक स्टूडेंट जो एक्सपीरियंसड है, पहले से वो मेजरमेंट लेता आ रहा है, और एक जिसने पहली मर्तबा ली है, तो उसमें से कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो वही होगा जिसने एक्सपीरियंस है जिसे। तो ये बात पहली बात थी कि उस मेजरमेंट किए जाने वाला जो आला हम इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी क्या है। दूसरी बात कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हम जो ये ऑब्ज़र्वर है जो मेजरमेंट कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है या अनएक्सपीरियंस्ड है, उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। तीसरी बात जो होती है जिस पर डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। इसमें कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा रीडिंग आप लेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ एक्यूरेट होगी। नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन की कितनी बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार या इस प्रैक्टिकल को बार बार रिपीट किया है। तो बात समझ में आ रही है ना। ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। तो एक एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है, मैं वो अब आपको समझाने जा रहा हूँ। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक है ना, ये फर्स्ट ईयर में डिटेल से इसे जो है वो समझाया गया है। यहाँ पे तो आप सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में आप ये आई थिंक सो कि ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है या सेकंड लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें आप डिटेल से जो है स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया है हम बुक के स्कोप के अंदर रह के बात करेंगे। तो बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी गई है उसमें कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ की लेंथ मेजर करता है मीटर रूल से, ठीक है। तो वो लेंथ आती है 18 सेंटीमीटर। स्टूडेंट नंबर 1 जब ये मेजरमेंट करता है तो 18 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सिग्निफिकेंट नंबर, जो अहम हिस्से हैं, वो ये दो हैं, 1 और 8, दोनों के दोनों ही सिग्निफिकेंट अहम हिस्से हैं। लेकिन ये जो पहला डिजिट है 1, ये कहलाता है एक्यूरेटली नाउन डिजिट। ऐसा डिजिट जिसे हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया है। और ये जो 8 है ये है डाउटफुल डिजिट। मतलब कि ये पहले वाला जो है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से भी करें हम, ये एक तो आना ही आना है। लेकिन हम अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे मीन्स के 1 के बाद ये 7 की जगह होता है कि 7.9। ये भी तो हो सकता है ना, 7.9 हो, 8 मुकम्मल ना हो। तो इसलिए इसमें जो है एक तो है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, लेकिन ये 8 जो है ये डाउटफुल डिजिट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम जी कहते हैं स्टूडेंट नंबर 2 को कि इसी ही मेजरमेंट को वो जो है वो करे। तो इसकी जब वो रीडिंग करता है स्टूडेंट नंबर 2, तो ये आती है 18.4 सेंटीमीटर। इस केस में क्या है जी,
इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर तीनों के तीनों अहम हिंसे तो हैं, 1, 8 और 4। ये सारे के सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट तो हैं, अहम तो हैं, लेकिन इसमें 2 डिजिट 1 और 8 जो हैं ये हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जबकि 4 जो है ये है डाउटफुल डिजिट। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? असल में जब हमारे पास ये 3 नंबर आए हैं तो ये तो हम अब कंफर्म हो गया है कि 1 और 18 है, 8 के बाद जो है आगे 4 है। अब 8 तो तब्दील नहीं हो सकता क्योंकि हमने आगे वाला हिस्सा ले लिया है। तो इसका मतलब कि अब अगर गलती हुई तो वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे मीन्स के 3 भी हो सकता है। लेट्स सपोज की गलती हो गई हो स्टूडेंट से, तो यहाँ पे 3 हो, या सपोज कर लें कि 5 हो। तो इसमें हमें डाउट है, लेकिन इसमें अब डाउट ख़त्म हो गया है। इसलिए ये 2 जो हैं अब एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं, जबकि ये 4 जो है ये डाउटफुल डिजिट बन चुका है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक थर्ड स्टूडेंट को जो है वो कहते हैं कि भाई अब बच्चे आप आके इसी प्रैक्टिकल को दोबारा परफॉर्म करें। तो जब स्टूडेंट्स वो करता है ना, तो उसकी जो रीडिंग आती है वो होती है 18.425 सेंटीमीटर। बट अब तो आपको ये लग रहा होगा कि इसमें ये डाउटफुल डिजिट 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। वो ये है कि स्टूडेंट नंबर 3 ने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वो वही इंस्ट्रूमेंट है जो स्टूडेंट नंबर 2 ने इस्तेमाल किया था। तो इंस्ट्रूमेंट तो इनका जो है वो मीटर रूल या सेम हो गया इन दोनों का। अब ये कैसे हो गया भाई? इसका भी ये सेम इंस्ट्रूमेंट है, इसका भी ये, इसने आगे 4 के बाद 2 और 5 भी मालूम कर लिए। तो मीन्स कि ये जो स्टूडेंट नंबर 3 है इसके ये आगे वाले डिजिट हैं ये डाउटफुल हैं। अब भी ये डाउटफुल हैं। क्यों डाउटफुल हैं? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ये मीटर रूल ही इस्तेमाल कर रहा है। इसने कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं इस्तेमाल किया जो मीटर रूल से ज़्यादा एक्यूरेट हो, मीन्स के वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है ना? कि अब इसमें देखें तो 1 और 8 जो हैं ये 2 ये अब एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं, जबकि 4 अब भी डाउटफुल डिजिट है। तो भाई अगर 4 डाउटफुल डिजिट है और 1 और 8 एक्यूरेटली हैं, तो ये 2 और 5 क्या है? स्टूडेंट्स ये जो है ये नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये अहम नहीं है। जैसे वो आपसे कहा जाए कि जैसे आपसे कहें कि सर आपसे कहे कि आपने जो कैलकुलेटर में किसी चीज़ की वैल्यू आपने बतानी है, तो आप इशारिया के बाद 2 3 1 2 जो है रकमें तो बता देते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सिग्निफिकेंट जो होते हैं वो शुरू वाले होते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि अब ये सिग्निफिकेंट नहीं रहे। सिग्निफिकेंट ये 4 तक हैं, जिसमें से ये 1 और 8 तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं और ये 4 डाउटफुल। सिग्निफिकेंट फिगर्स इस टॉपिक में आपको ये तो समझ आ गई कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एक्यूरेटली नॉन डिजिट और दूसरी टाइप होती है डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद जो है एक पैराग्राफ है आपकी बुक का, उसे मैं स्टडी कर देता हूँ आपको कि एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरिंग रिजल्ट। वही बात स्टूडेंट कही जा रही है कि इंस्ट्रूमेंट की तब्दीली से, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को तब्दील कर देंगे,
हमारी क्वालिटी, हमारी मेजरमेंट की क्वालिटी को बेटर करने के लिए हम मज़ीद एक्यूरेटली जो है वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब एक बात है जो आपको समझनी चाहिए कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसिजन। अब ये प्रिसिजन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर में, एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी नाम से। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आपके लेवल पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये प्रिसिजन क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूँ कि 2 स्टूडेंट हैं, वो जो है वो निशानाबाजी खेल रहे हैं। तो एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है कि जब भी अपना तीर फेंकता है तो वो एक ही जगह पे जाके लगता है, यहाँ पे, ठीक है। और एक दूसरा स्टूडेंट जो है वो भी तीर फेंकता है, वो भी, लेकिन ये मेन टारगेट पर तो नहीं लगते, लेकिन जहाँ भी लगते हैं, मीन्स कि यहाँ पे लगा तो दूसरा उसका तीर यहाँ पे नहीं लगता, दूसरा भी इसी जगह पे, तीसरा भी इसी जगह पे, सब के सब एक ही जगह पे लगते हैं, ठीक है। टारगेट पर तो नहीं लगे, लेकिन जहाँ भी लगे हैं सब के सब एक जगह पे लगे हैं। तो ये है उसकी प्रिसिजन और ये है उसकी एक्यूरेसी, ठीक है। ये थोड़ी छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद जो है रूल्स ऑफ फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरमेंट्स। चंद बातें कि रूल्स आपको मैं लिख के दे दूं थोड़े से। तो पहला रूल कि नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, के ज़ीरो के अलावा जो सारे हिस्से हैं 1 से लेकर 9 तक, वो हमेशा जो है वो अहम होते हैं, वो हमेशा अहम होते हैं। अच्छा, दूसरा, ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्या कहा जा रहा है? मीन्स के 2509.6.83, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में जो ये ज़ीरो आ रहा है ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, अहम होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा रूल है, इसके बाद जो तीसरा रूल है वो है फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। तो मैं आपको यहाँ पे एक रकम लिख के दे रहा हूँ 0.002070। तो ये तीसरा रूल जिसमें कहा जा रहा है कि फाइनल या आर एंडिंग ज़ीरो, आखिरी ज़ीरो जो है ऑन द राइट डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, इस तरफ का जो आखिरी ज़ीरो होगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, हमेशा अहम होगा। और उसके आगे जो बात कही जा रही है कि डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे जो हमेशा इस तरफ वाला होगा, ये वाला, ये हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये अहम नहीं होगा। और पांचवा रूल जो आपकी बुक के लिहाज से है वो है कि इन होल नंबर दैट एंड इन 1 or more ज़ीरो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स द ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इस साइड वाले जो ज़ीरो होते हैं, डेसिमल से तो इस साइड राइट साइड पे हैं, लेकिन डिजिट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से इस साइड पे हैं, तो वो अहम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
अब कब अहम होंगे और कब नहीं होंगे ये डिपेंड करता है आपकी मेजरमेंट पर कि आप किस तरह की मेजरमेंट कर रहे हैं और किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। तो ये 5 रूल थे और ये था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक सीक्वेंस के साथ आप वीडियोस को तमाम को देखते रहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।